सर मेरा नाम अंकिता है और मैं 26 ईयर्स की हूँ। मेरे हेड पर वाइट वाइट सी पपड़ी आती है हेयर वॉश करने के बाद भी, और ईचिंग भी होती है। हेयर फॉल बहुत हो रहा है सर, प्लीज़ मेरे लिए कोई मेडिसिन बताएं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। दूसरा सवाल है, सर मेरा नाम नितिन है, एज 25। मुझे पिछले 7-8 सालों से डैंड्रफ होता चला आ रहा है। अनगिनत नुस्खे लिए, मेडिसिन लिए, मगर बस कुछ दिनों तक ही आराम रहता है, फिर से शुरू हो जाता है डैंड्रफ। आपकी एक वीडियो देखी है, बहुत लोगों का कमेंट देखे मैंने, आपने बहुत से लोगों की प्रॉब्लम दूर की है, तो सर प्लीज़ मुझे भी कोई उपाय बताएं प्लीज़। हमार लो, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको डैंड्रफ हो क्यों रहा है। जब तक आप इसको समझ नहीं लेंगे तब तक उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। फिर चाहे आप सालों साल इसका इलाज करते रहें, ये ठीक नहीं होने वाला है। देखिए, मैंने सेबोरिक डर्मेटाइटिस पे कई वीडियो बनाए हैं, मैंने फंगल इन्फेक्शन पे कई वीडियो बनाए हैं, ठीक है। ये भी एक सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये डैंड्रफ का हो जाना। उन सारे वीडियोस के अंदर मैंने एक बात कॉमन की है, आज फिर दोहरा देता हूँ कि हमारी जो स्किन की सबसे ऊपर की लेयर होती है, जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये लेयर ये हर 30 से 34 दिन में नई बनती है। नीचे से नए सेल्स ऊपर आ जाते हैं, ऊपर से डेड सेल्स निकल जाते हैं, और ये हमारे पूरे शरीर पर होता है काम। वहाँ पर भी जहाँ पर हमको बाल नहीं है वहाँ भी, और जहाँ पर हमको बाल हैं वहाँ पर भी होता है, ठीक है। लेकिन आपके केस में क्या हो रहा है, ये जो काम 30 से 34 दिन में होना है, ये आपके साथ 10 से 15 दिन के अंदर हो रहा है। जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि नीचे से जल्दी जल्दी नए सेल्स बन के ऊपर आ रहे हैं स्किन के, और ऊपर से जो डेड सेल्स है स्किन के, वो रिमूव नहीं हो पा रहे हैं, वो सर में ही जमा हो रहे हैं। ये जो स्किन के सेल्स जमा हो रहे हैं, डेड स्किन के सेल्स जमा हो रहे हैं, ये डेड स्किन जमा हो रही है, यही एक्चुअल में आपको डैंड्रफ है। ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब आपके सर में डैंड्रफ जमा होना शुरू किया, आपको महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी हमारे सर के ऊपर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारी जो स्किन की सबसे ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस, यहाँ पर फंगस भी होता है, यहाँ पर बैक्टीरियाज भी होते हैं, हर वक्त रहते हैं ये, ठीक है। लेकिन ये ग्रो नहीं कर पाते जब तक इनको सुटेबल इन्वायरमेंट, उनकी खुराक, ये सब चीज़ें ना मिलने लगे। अब ये जो आपकी डेड स्किन है, ये जो डैंड्रफ है, इसके अंदर होती है फेट, और ये फेट होता है खाना फंगस का। तो फंगस वहाँ पर आपको ग्रो करना शुरू हो जाता है, आपको सर में फंगस ग्रो करना शुरू हो जाता है, और ये फंगस ग्रो होने की वजह से फिर आपको ईचिंग होती है। क्योंकि ये हेयर रूट्स में हो रहा है फंगस आपके, तो आपके हेयर रूट्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप कंघा करते हैं या नहाते हैं, या नहाने के बाद जब सर को साफ़ करते हैं, सुखाते हैं, ठीक है नहीं, तो आपको बाल टूट कर हाथ में आते हैं, ठीक है नहीं, यानी हेयर फॉल बढ़ जाता है आपका। तो ये चीज़ हो रही है, क्या चीज़ हो रही है, एक तो आपकी स्किन का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, आपको स्किन के ग्रोथ रेट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, और उस फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपको ईचिंग भी हो रही है, और तीसरा आपका हेयर फॉल हो रहा है। ये ही है वो प्रॉब्लम जो आपने अपने सवाल में मुझे बताई है। इसी को हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। इसके अंदर और भी कंडीशन होती है सेबोरिक डर्मेटाइटिस में। ऐसा भी होता है कि जिन लोगों का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, उनको सीबम ऑयल ज़्यादा बनता है, यानी कि हेयर रूट्स में जो बालों को मॉइस्चराइजर देने के लिए जो ऑटोमेटिकली हेयर में से जो ऑयल आता है, हेयर की जड़ों में से जो ऑयल आता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और इंसान का जो सर है वो गीला गीला रहने लगता है, बिना तेल लगाए ऐसा महसूस होता है जैसे सर में तेल है। और चूंकि पपड़ी भी बन रही है, तेल भी है, जब आप वहाँ पर नाखून लगाएंगे तो वो आपके नाखून के अंदर आ जाता है गीला सा कचरा। ये भी एक कंडीशन होती है सेबोरिक डर्मेटाइटिस पे। इसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ, वहाँ पर वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल के ऊपर, वहाँ पर मैंने उनका ट्रीटमेंट भी बताया हूँ। लेकिन चूंकि आपका सवाल सिर्फ आज ड्राई डैंड्रफ के ताल्लुक से है, तो उसका ही हम जवाब देंगे, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको हम 2 स्टेप में ठीक करेंगे। पहला कि हम आपका जो स्किन का ग्रोथ रेट है इसको सप्रेस करेंगे, इसको कम करेंगे। जो 14-15 दिन के अंदर स्किन बन के धड़ाधड़ ऊपर आ रही है और ऊपर डेड स्किन इकट्ठी हो रही है, इसको सप्रेस करना है, इसको नॉर्मल वे में लाना है। पहला इसका काम ये करना है। और दूसरा काम करना है कि आपको जो फंगल इन्फेक्शन हो गया है उसको ठीक करना है, ताकि ये जो ईचिंग है, जो हेयर फॉल है, ये ख़त्म हो जाए। तीसरा स्टेप तब करना पड़ता है कि देखिए ठीक है, आपको बहुत लंबे टाइम से थी ये प्रॉब्लम डैंड्रफ की, और बहुत ज़्यादा बाल आपके गिर गए थे, और ये तो ठीक हो गया आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन भी ठीक हो गया, लेकिन आपके हेयर वापस नहीं आए, जितने बाल चले गए थे चले गए। उसका ट्रीटमेंट फिर अलग से करना पड़ता है कि हेयर रीग्रो के लिए क्या करें, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर हम 2 चीज़ों में काम करेंगे। पहला, आप क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले लेंगे हम टैबलेट हब्बे मरवरीद। ये एक यूनानी मेडिसिन है, कम्प्लीटली हर्बल, ठीक है नहीं। इसका काम होता है आपकी जो स्किन का ग्रोथ रेट है इसको कंट्रोल करना, ठीक है।
दूसरा ये इसमें भी काम करती है सेबोरिक डर्मेटाइटिस में कि वहाँ जो आपको सीबम ऑयल ज़्यादा बन रहा है, जो तेल जो सर से ज़्यादा निकल रहा है, उसको भी सप्रेस करके रखती है, उसको भी ठीक करती है। दूसरा ऐसा काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को बेटर करना। आपको जब भी फंगस होगा कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम वीक है, उसकी वजह से आपको फंगस ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को भी ये बेटर करती है। तो ये लीजिएगा, साथ में आप होम्योपैथी का सारसा सिरप ले सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है तो उसमें कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरी जो दवा लेंगे वो लेंगे हब्बे जिल्द। ये भी एक टैबलेट है, हर्बल है, यूनानी है। इसको आप लीजिएगा 48 घंटे में एक। ये आपको जितना भी फंगस आपके सर पे ग्रो हो गया है उसको कंट्रोल करके रखेगा और इसको ग्रो नहीं होने देगा और जल्दी ये ख़त्म करेगा, ठीक है नहीं, फंगल इन्फेक्शन को। ये 2 मेडिसिन लेनी है। तीसरी आपको मैंने बताई है सारसा होम्योपैथी सिरप। तीसरा आप कोई भी एंटी फंगल लोशन ले लीजिएगा जो आपको सर में लगाना है, और एक ले लीजिएगा केटेकिनाजोल प्लस बायोटीन प्लस जिंक पायरिथोन वाला शैम्पू। ये आपको हफ्ते में 2 दिन करना है और ऐसा करिएगा आप 20 दिन में इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा करने वाला काम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी डाइट। आपको अपनी डाइट को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपकी स्किन का ग्रोथ रेट ज़्यादा क्यों है, कहीं ना कहीं आपकी डाइट गड़बड़ है, आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ है। मैं हर वीडियो के अंदर ये बताता हूँ कि कोई सी भी आपको बीमारी तब होती है जब आपकी डाइट अच्छी नहीं होती, जब आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता। अगर आपका चलना फिरना बहुत कम है, आपकी एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर आपकी डाइट के अंदर ऑयल ज़्यादा है, ठीक है नहीं, आप जो है फ्राइज़ बहुत लेते हैं, तला भुना ज़्यादा लेते हैं, या बाहर का खाना ज़्यादा लेते हैं, पेप्सी वगैरह ये ज़्यादा लेते हैं, शराब लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। तो इनको जो है ना आपको ठीक करके रखना है। क्या डाइट लेनी है इस टॉपिक में बात कर चुका हूँ मैं, कई वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। और ऐसा करिएगा 20 दिन में इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। डैंड्रफ इतना बड़ा मसला नहीं होता, इसको ठीक नहीं किया जा सके, ठीक है।